सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक से आपके क्वेश्चन पेपर में 2 से 3 प्रश्न तो बनते ही हैं। डिफरेंट आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, निम्नलिखित में से किसे एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हेनरी विवेन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तर्कलांकर या फिर सुरेंद्र नाथ टैगोर। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी विवेन डेरोजियो। ओके। ऑप्शन बी की बात करें मधुसूदन दत्ता, तो ये आपके पोएट हैं। ओके। डी ऑप्शन सुरेंद्र नाथ टैगोर, तो आपके ये ऑथर थे और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की कई सारी रचनाओं का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन की स्थापना किसने करी, ओके, एंग्लो इंडियन, तो वो भी आपके हेनरी विवेन डेरोजियो ने की थी। और एक और फॉर्म होता है क्वेश्चंस की, अगर पूछा जाए सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो वो भी आपका हेनरी विवेन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं राजकुमारी अमृत कौर, विजयालक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू। सो फ्रेंड्स, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ओके, डी वाला एकदम सही है। सरोजिनी नायडू को आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो टाइटल है ये इनको महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किस नदी के तट पर हुई, तो उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा रखा गया, सो वो आपका था लाहौर अधिवेशन। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1929। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के संपादक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाली पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र और पहला मुद्रित समाचार पत्र था? ओके, आपको इसका आंसर करना है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी? आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 को हुआ था सेशन, मतलब उसके चेयरमैन थे, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए वाला। ओके, ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। WC बैनर्जी ने 1885 में अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका दादा भाई नौरोजी, तो आप इसका नोट कर लीजिए। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। ओके, अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है कि बेंगलोर का प्रसिद्ध लालबाग उद्यान निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शंस है हैदर अली, टीपू सुल्तान, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें टीपू सुल्तान, तो इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और ही वॉज एन इंडियन मुस्लिम रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर, साउथ इंडिया। ओके, सो ऑप्शन 1 जो है फर्स्ट हैदर अली, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वहाबी आंदोलन का दमन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आपका इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। ओके। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1839, 1840, 1841 या फिर 1843।
सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1843। ओके, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपका उत्तर हो जाएगा राधाकांत देव। ओके, राधाकांत देव आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1931, 1935, 1937 या फिर 1939। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला 1939। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, पहला विशेष रूप से हिंदी भाषा का समाचार पत्र उद्यत मार्तंड किसने प्रकाशित किया था? सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगल किशोर शुक्ला। ओके, उद्यत मार्तंड जो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है, इसके ये प्रकाशक थे। ओके, इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। ये आपका हिंदी और ये जीके दोनों ही मतलब सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निर्धारित किया? सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। ओके, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। 16 अगस्त 1946 को आपका डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निर्धारित किया गया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, इन पर विचार करें। नील, अफीम और कपास किस वस्तु के लिए किसानों को भारत में खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे अंग्रेज और अधिक अमीर हो गए? आपको इनमें से तीनों में से बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा केवल 1 और 2। और ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, नील और अफीम। ओके, नेक्स्ट है, 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जब लाला लाजपत राय, एडविन सैमुअल मोंटागू या फिर जवाहरलाल नेहरू। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, एडविन सैमुअल मोंटागू। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को किस ब्रिटिश अधिकारी ने दबाया था? आपके ऑप्शंस हैं कॉलिन कैम्पबेल, निकोलसन एंड हडसन, मेजर विलियम टेलर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निकोलसन और हडसन। ओके, सो फ्रेंड्स, 1857 रिवोल्ट का, सिपाही म्यूटिनी का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। सो आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसमें रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को एमसीक्यू फॉर्म में शामिल किया गया है। ओके, सो बढ़ते अगले सवाल की ओर अपने। नेक्स्ट है, फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर 1798 to 1799 किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं टीपू सुल्तान लॉर्ड ऑकलैंड, टीपू सुल्तान लॉर्ड वेल्सली, टीपू सुल्तान लॉर्ड एमहर्स्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेल्सली। अगला है, भारत के किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड एलनब्रो या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, आपका 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिंडथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड इनमें से कोई नहीं। का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। ओके, लॉर्ड लिनलिथगो एकदम सही है। अगर आपसे पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपके जो क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 प्रश्न बनते ही हैं। तो पहला आपसे पूछा जा सकता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत किसने की? तो वो आपके महात्मा गांधी जी ने करी। ओके, कहाँ से हुई? तो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत आपकी महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से की थी।
और मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान या फिर इसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जानते हैं, वहाँ उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने आपसे पूछा जा सकता है डू और डाई का स्लोगन भी दिया था। ओके, सो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि डू और डाई का जो स्लोगन है ये किसने दिया, तो वो महात्मा गांधी जी ने दिया। फिट इंडिया मूवमेंट, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपका एक प्रश्न बनता है, सो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप इसे कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1941 में कोलकाता में भारतीय बोल्शेविक लेनिन पार्टी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं अजीत राय और इंद्रसेन, एम.एन. रॉय, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आपका बोल्शेविक लेनिन पार्टी, इसकी स्थापना आपकी की थी अजीत राय और इंद्रसेन ने। ए ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, बरेली, दिल्ली या फिर लाहौर। फ्रेंड्स, हम लोग इसका थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि उत्तर प्रदेश और बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों द्वारा 1924 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी HRA की। ओके, 1924 में भारत को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराने के लिए HRA का गठन किया गया था। ओके, उसके बाद आपका हो जाता है 1925 में काकोरी कांड। काकोरी कांड आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, फिर जो ये ग्रुप था, ये एसोसिएशन था, ये बिखर जाता है। इसका पुनर्गठन होता है आपका 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा। ओके, इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली, फिरोज शाह कोटला मैदान में। वो हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सारे ही जो इंसिडेंट है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनमें से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये सारे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, HRA का स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था और HSRA की स्थापना आपकी 1928 में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, काकोरी कांड भी आपसे पूछा जाता है, तो वो आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ था इंसिडेंट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने फ्रांसीसियों का भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का सपना समाप्त कर? इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि वांडीवास का युद्ध किस वर्ष में हुआ, तो आपका आंसर है 1760 में। 1760 में अंग्रेज़ों की फ्रांस के विरुद्ध ये जो युद्ध है लड़ा था और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। फ्रांसीसियों का सपना उन्होंने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो आपका दिया है प्लासी की लड़ाई। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्लासी का युद्ध था, ये आपका ईयर, जो प्लासी की लड़ाई है इसका ईयर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ओके, भागीरथी जो नदी है उसके तट पर प्लासी नामक स्थान पे हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व इस युद्ध में कौन कर रहा था? आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ओके, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला सवाल है, लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत की शुरुआत से पहले इसी प्रकार की नीति अंग्रेजी कंपनी द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1834, 1836, 1841 या फिर 1842। आपका करेक्ट उत्तर यानी आंसर हो जाएगा 1834। ओके, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि सुधार लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था? आपको इनमें से चूज़ करना है। पहला है कि वे कृषि में वैज्ञानिक पद्धति लागू करने के पक्ष में थे।
उन्होंने पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी। उन्होंने कृषि में एक महानिरीक्षक स्तर की अधिकार की नियुक्ति की थी। उन्होंने सिंचाई की बेहतरी के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। इनमें से आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। ओके, सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, सारे ही सही हैं। 3 नंबर आपका प्रश्न है, फॉक्स इंडिया बिल की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश सही है। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला है आपका कि निदेशक मंडल और मालिक के न्यायालयों का उन्मूलन। 7 आयुक्त और निदेशक प्रशासन और राजस्व की देखभाल करेंगे। कंपनी की सेवा में सभी व्यक्तियों की बर्खास्तगी के बाद रिक्तियाँ क्राउन चॉइस द्वारा भरी जानी थी। तो इसमें से कौन सा कोड आपका सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट सही आपको बताने हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार द्विसदनीयता की शुरुआत की थी। आपके ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1833 या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, ए वाला एकदम सही है। जो बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो हमारा भारतीय संविधान उसका मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अगले 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला समाचार पत्र था, आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ये आपका 1780 में पहला समाचार पत्र बना था। नंबर डी अगर आपसे पूछा जाता है नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक प्रकाशक कौन थे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डेरोजियो के निम्नलिखित में शिष्यों में से किसने गंगा की पवित्रता के बारे में प्रश्न उठाया था। आपके ऑप्शन है रसिक कृष्ण मलिक, पीरीचंद मित्रा, रामतनु लाहिड़ी, कोई नहीं। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रसिक कृष्ण मलिक, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने 1700 के आसपास औरकुट रियासत पर शासन किया था। सो फ्रेंड्स इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादुल्ला खान, ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। सो आपको बताना है अयोध्या, चिंसुरा, हुगली या फिर श्री रामपुर। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हुगली। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध ट्रिपल अलायंस का गठन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध को ब्रिटिश प्रभुत्व में मिला लिया गया था। सो आपके ऑप्शन हैं 1852, 1854, 1855, 1856। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1856। ओके, डी ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर कमेंट में करना है। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है कुमारगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। ये आपको क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30 जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।